दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां हम पिछले 2 दिनों से ऐसे ब्रूटल केसेस के बारे में, सीरियल किलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज भी ज़ाहिर सी बात है वही टॉपिक रहेगा, जहां हम बात करेंगे बहुत पहले की, जब 1790 से लेकर 1840 तक कुछ चीज़ हुई थी। और जिसको नहीं पता, वो था एक ऐसे ग्रुप का आतंक, जिसका लीडर का नाम से ही आपको पता लग जाएगा शायद उस स्टोरी के बारे में कि क्या वो स्टोरी है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है। तो जो उसका ग्रुप का नाम था, मतलब उसका नाम था इंसान का, जो उनका लीडर था उस ग्रुप का, तो उसका नाम था थग बेहरम। तो वो इंसान था जिसने ऐसी चीज़ें कुछ की थी जो काफ़ी दिल दहला देने वाली है। तो उसके बारे में बात करेंगे, और चलिए जानते हैं कि क्या है वो चीज़ जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। तो आप जानेंगे आज, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगा। तो शुरुआत करते हैं 1800 ईस्वी से, मतलब 18 ईस्वी मतलब 1800, जो 18वीं शताब्दी। तो उस समय आपका अपना जो भारत है वो उसके लिए व्यापार व्यापार के लिए, और कैनवस के लिए, और एक डीप जंगल के लिए जाना जाता था। तो ऐसे में बहुत से टूरिस्ट थे कई, जो इंडिया घूमने के लिए आते थे। लेकिन और वो ज़्यादा इसलिए होते थे, ग्रुप में इसलिए आते थे क्योंकि वो उससे सेफ्टी उनकी होती थी कि जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतनी ज़्यादा सेफ्टी होगी। पर उन्हें ये पता नहीं होता था, कई कई ग्रुप्स जो होते थे, कि उनके बीच में कई ऐसे ऐसा ग्रुप है जो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए हानिकारक है। तो उस ग्रुप का नाम, एक सीक्रेट ग्रुप है जो था थगीज़ थगीज़ क्लैन थगीज़ क्लैन था। और वो, उनका काम था कि वो चोरी और मर्डर जैसी चीज़ को वर्कशिप मानते थे, एक रिचुअल मानते थे। और जो काली माँ है, जो उनके लिए, मतलब वो एक तरह से बोल सकते हैं कि समर्पित करते थे उनको उनको मतलब बलि देते थे एक तरह से, जो मर्डर चीज़ें करते थे। तो ऐसा वो कहते थे कि वो जो गॉडेस काली है उनके लिए वो वर्कशिप कर रहे हैं, और उसके लिए वो उनको समर्पित कर रहे हैं सारे जितने वो मर्डर्स कर रहे हैं। तो इनका लीडर जो था वो था थग बहरम, जो इनका लीडर था। और उसने कन्फेस किया था कि उसने 125 मर्डर किए थे। और लेकिन जब शायद वो संख्या जो थी वो 932 के करीब बताई गई है, कि इतने जो चीज़ें थी, इतने इतने मतलब जो उनके उसमें शामिल था। और हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इतने, क्योंकि वो लीडर था और वो सब चीज़ों में जो भी मर्डर्स होते थे उसमें वो शामिल होता था। तो ऐसे में अब हम बात करते हैं कि ये थग इब्राहिम बहरम आखिर है कौन। तो इसका जन्म हुआ था 1764 ईस्वी में, जबलपुर के एक थगीज़ क्लैन में, जहाँ पर जहाँ पर जिनका काम, अगर कहा जाए तो उनका काम होता था वही काफ़ी टेरिफाइंग, जहाँ पर ये कई जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करते थे, और उनके साथ एज ए फ्रेंडली होकर बातें करते थे। और उसके बाद जैसे ही रात होती थी, तो रात के समय जैसे ही सब वो सो जाते थे, तो ये विक्टिम के जो है एक साधारण रुमाल होता है, या फिर एक येलो हैंकरचिफ के ज़रिए ये जो विक्टिम थे उनका गला घोट देते थे उससे। और उसके बाद उनकी मतलब सामान चोरी करके उनकी जो बॉडीज़ थी उसको या तो किसी नदी में डंप कर देते थे, या फिर पास में ही कहीं जंगल में दफन कर देते थे। और उसके बाद जाहिर सी बात है, ये ऐसा मानते थे कि ये गॉडेस काली को उन बॉडीज़ को समर्पित कर रहे हैं। लेकिन कई हिस्टोरियंस मानते हैं ऐसा, कि इनके एक बचने की चाल है, जहाँ पर ये बस चोरी के उसमें ही ये बस बहाना बना रहे हैं ऐसा, जहाँ पर ये इसमें गॉडेस काली को बीच में ला रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो चोरी करते थे और यही उनका काम था। तो काफ़ी समय तक ऐसा चलता रहा। और एक ब्रिटिश की एक अगर रिपोर्ट की माने, तो उसके मुताबिक इसने जो ग्रुप था, इन्होंने हज़ारों के करीब मर्डर्स किए थे। और जिसमें शायद बहुत ही ज़्यादा थे, और ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा भयानक फ़ील होता है। तो अगर हम बात करें उस चीज़ की कि कैसे
ग्रुप में शामिल होते थे, कैसे मतलब ये चीज़ें करते थे और ग्रुप वाले ने कैसे मान लेते, तो उसका कारण यही था कि ट्रस्ट बिल्ड करते थे सबसे पहले, जहाँ पर ये उनके साथ मिल जाते थे और काफ़ी हफ्तों तक उनके साथ रहते थे। और काफ़ी ज़्यादा फिर ट्रस्ट जब लोगों को हो जाता था, तो उसके बाद अगर हम थग बहरम की बात करें तो उसको मास्टर ऑफ मैनिपुलेशन कहा जाता था। उसका जो चार्मिंग नेचर था वो काफ़ी फ्रेंडली था, और लोग जो या फिर विक्टिम तभी उस पर शक नहीं करते थे कि ये कुछ इतनी बड़ी चीज़ भी कर सकता है। तो ऐसे में काफ़ी गलत थी। और अगर एक जो सर्वाइवर था, जो उसमें से एक बच गया था, उसने कहा था कि वो मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे लेकिन कुछ ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन और उनका हर रात ऐसा होता था कि वो जब कैंप फायर होती तो उसके चारों ओर मतलब वो कुछ कहानी बताएंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, या फिर गाने गाते थे और काफ़ी हंसी मजाक करते थे। लेकिन रात के समय वो बस उनका असली रूप जो था वो सामने आता था, जहाँ पर वो रुमाल को एक फांसी का फंदा मानते थे। और क्योंकि उसके ज़रिए वो उसको ऐसा मानते थे कि इसके ज़रिए ना इंसान मतलब चिल्लाता है और ना उसका खून निकलता है, और सब कुछ मतलब एकदम साइलेंट तरीके से हो जाता है। तो इसलिए उसको रुमाल को ऐसा वेपन मानते थे कि वो मतलब कमाल का वेपन है, और इससे कई चीज़ें हमारी हो सकती है, और कोई भी बड़े हथियार रखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब एक रुमाल से ही काफ़ी चीज़ें की जा सकती है। तो अगर हम बात करें कि ये पकड़े कैसे गए, तो ब्रिटिश जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें 1700 नहीं और 1823 में ये पता लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जो ग्रुप है, या ग्रुप के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्हें इस चीज़ का पता था कि जो व्यापार है, व्यापार करने में काफ़ी अनसेफ फील हो रहा था, या फिर कई जो मतलब ट्रैवलर्स थे वो मिसिंग थे। तो इन सब चीज़ों से उन्हें पता लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसी समय फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम विलियम स्टिलहब करके शायद नाम था बंदे का, तो उसको मतलब इस के बारे में काम सौंपा कि आप उस ग्रुप को पकड़िए जो भी ये चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे में उसने जो है एक स्पेशल टीम बनाई इस चीज़ के लिए, और इन्वेस्टिगेशन जब की गई तो काफ़ी इन्वेस्टिगेटर से और काफ़ी लोगों के ज़रिए आखिरकार 1839 में जबलपुर में ही जो थग वो था, क्या बोलते हैं, थग बहरम, वो उनके हाथ में आ गया। और उसके बाद जाहिर सी बात है उन्होंने पूछताछ की, और उसने बहुत ही चिल तरीके से ये बताया, बहुत ही शांति से, कि उसने कन्फेस किया सब कुछ, और बताया कि मैंने बताया कि उसने 125 मर्डर किए हैं। और ये बताया कि वो कैसे बॉडीज़ डंप करते थे, और कैसे वो विक्टिम को मतलब कौन सा विक्टिम उन्हें चाहिए, या फिर किसकी मतलब चीज़ें करनी है, कौन सा आसान होगा जिससे चोरी करना। तो वो उन चीज़ों की मतलब कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी वो बताया उसने। और आज के समय में भी ये ब्रिटिश जो कहीं हिस्ट्री है उसमें ये आपको उसके रिकॉर्ड जो उसमें उसने मतलब कबूल किया था, वो आज भी देखने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल इंसान अगर पढ़े तो काफ़ी उसका दिल दहल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था, लेकिन हिस्टोरियंस यही मानते हैं कि उसने वो तो मतलब उसने बाकी के जितने भी मर्डर्स थे उसके लिए अपने जो साथी थे उनको गलत ठहराया। मतलब उनको बोला कि वो मतलब उन्होंने की है चीज़, मैंने तो बस जितने मर्डर किए हैं वो 125 है। तो ऐसे में पता नहीं है कि कितने हैं, और इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। और वो तो पकड़ा गया था, लेकिन जो थगीज़ क्लैन है वो अभी भी शायद लोग कहते हैं कि अभी भी चल रहा है। और स्टिलब ने जो एक स्पेशल टीम बनाई थी, उन्होंने जो है 4500 जो थगीज़ क्लैन के लोग थे उन्हें पकड़ा। और लेकिन उनसे कई भाग भी गए। और लेकिन इनका ये जो गॉडेस काली को ये बोलते थे कि हम इनको समर्पित कर रहे हैं, इनकी ये जो बॉडीज़ है। तो ऐसे में हिस्टोरियंस या फिर जितने भी उस समय लोग थे वो यही मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस चोरी करने के लिए बस वो कहानी बना रहे हैं, और भगवान को बीच में ला रहे हैं ये चीज़ करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और जाहिर सी बात है एक आम इंसान के दिल में जब वो कुछ ऐसी चीज़ें सुनता है तो काफ़ी दिमाग घूम जाता है। तो अगर बात करें तो उसी समय उसको मतलब पब्लिकली हैंग कर दिया गया था।
मतलब लटका दिया गया था फांसी पे उसी समय 1840 में। तो इसी के साथ वो ग्रुप तो शायद बंद हो गया था, लेकिन अभी भी शायद वो कहीं बोलते हैं कि छोटे लेवल पर कभी कहीं चल रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी थगीस क्लैन के लोग शामिल हैं और छोटे लेवल पे ये चीज़ें कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल एक नए केस में, और तब तक सेफ़ रहिए और देखते रहिए ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री जो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफिक होती है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। तो मिलता हूँ कल आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।